नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं, अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि पिछले 18 महीनों से जो राहु और केतु ने आपके पैरों में बेड़ियां लगा रखी थी, षष्ठम भाव और द्वादश भाव में बैठकर हर कार्य में आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा था, उन बेड़ियों से आप 30 अक्टूबर को मुक्त होने जा रहे हैं। और ये वाकई में आपके लिए अनुभूति भी कराएगा कि बेड़ियों से आप 30 अक्टूबर को मुक्त होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं सर्वप्रथम स्थिति में स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति अक्टूबर के महीने में आपके लिए क्या संकेत दे रही है। आपके लग्न के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। 3 अक्टूबर को मंगल महाराज तुला राशि अर्थात आपके द्वादश भाव में संचरण कर जाएंगे। इसे आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। तुला राशि में 3 अक्टूबर से संचरण करने के पश्चात आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा, अन्यथा स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे आपको देखने को मिलते हुए पाए जाएंगे, चाहे स्वयं के हों चाहे स्वयं के परिवार के। फिजूल के खर्चे, इस प्रकार की स्थिति का योग आपके लिए बनता है 3 अक्टूबर से। तो अपने खान पीन का ध्यान रखना थोड़ा सा आवश्यक रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में संचरण कर रहे हैं आपके षष्ठम भाव में, किंतु ये वक्र गति में चल रहे हैं और वक्र गति की स्थिति के आधार पर ये आपको अपने ही घर का अर्थात पंचम भाव का फल भी दे रहे हैं। ये संकेत है कि अक्टूबर के महीने में आपके लिए धन से संबंधित कार्यों में डिले देखने को मिल सकता है, किंतु धन से संबंधित कार्य देवगुरु बृहस्पति रोकेंगे नहीं। एकदम से आपका कोई भी ऐसा कार्य जहां आप हताश हो जाओ कि अब शायद ये कार्य नहीं होगा और एकदम से उस कार्य में आपको सफलता मिल जाए, विशेष रूप से धन संबंधित स्थिति में यह अवस्था आपको अक्टूबर के महीने में जरूर से देखने को मिलेगी। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज। 16 अक्टूबर तक ये आपके आय भाव में बने हुए हैं, बेहद अच्छी अवस्था है। 16 अक्टूबर तक आपको आय में वृद्धि भी देखने को मिलेगी, कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ लाभ भी देखने को मिलेंगे, किंतु 16 अक्टूबर के बाद में सूर्य महाराज भी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां जाकर सूर्य महाराज नीच के हो जाते हैं। इस स्थिति में 16 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक कार्यों में थोड़ी गतिशीलता का योग कम देखने को मिलेगा, किंतु 16 अक्टूबर तक की स्थिति कर्म क्षेत्र संबंधित स्थिति में बड़े अच्छे लाभ देने वाली है। ऐसे में कोई बड़ी डील करनी हो, बड़ा ऑर्डर करना हो, इस स्थिति का आप 16 अक्टूबर से पहले का ही पालन करते हैं, आपके लिए श्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेंगे। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके यात्रा भाव के स्वामी कर्म भाव में आकर विराजित हुए हैं। ये एक श्रेष्ठ संकेत है कि अगर आप अक्टूबर के महीने में व्यापारिक यात्रा करते हैं, इसमें आपको श्रेष्ठ सफलता मिलना तय हो जाता है। वहीं भौतिक सुखों को यदि आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो 3 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के मध्य में की गई यात्राएं आपके लिए अच्छा लाभ देती है। व्यापारिक यात्राएं भी यदि आप कर रहे हैं, तो आपके कर्मेश भी सूर्य महाराज हैं। 3 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के मध्य में व्यापारिक यात्राएं आपको बेहद अच्छे लाभ देती हुई पाई जाएगी। शिक्षा की यदि हम चर्चा करते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए भी गुरु महाराज वक्र गति के अंदर पंचम भाव का फल दे रहे हैं। आप एकाग्र चित्तता से यदि अपनी विद्या पर फोकस करते हो, तो आपको कंपटीशन में विजय बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अद्भुत रूप से विद्यार्थियों के लिए भी यह अवस्था अच्छे लाभ देने जा रही है। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें, तो दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र महाराज कर्म भाव में आकर विराजित हुए हैं। हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा सा कर्म क्षेत्र में थोड़े अधिक बिजी हो जाए और उस वजह से आपको समय ना दे पाए और छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम एक्टिवेट हो, उसे आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा छोटा मोटा मनमुटाव देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम प्रेम संबंधों की चर्चा करते हैं, तो प्रेम संबंधों को भी आपको बैलेंस करने की आवश्यकता रहेगी,
अन्यथा आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं रिलेशन की स्थितियों में खटास डाल सकती है। ब्रह्म की से पहले हम जानते हैं शुभ दिवस के बारे में। रविवार, शनिवार और गुरुवार, इस दिन कोई भी बड़ा कार्य यदि आपको करना हो जो आपके फाइनेंस को प्रभावित कर सकता है तो प्रयास कीजिएगा रविवार का, शनिवार का और गुरुवार का चयन कर कर आप अपने कोई भी बड़े कार्य में पा सकते हैं श्रेष्ठ सफलता। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 5 और 9 आपका अति शुभ अंक रहेगा। इसका पालन कर कर सिंगल डिजिट में या फिर टोटल के मूलांक में 5 और 9 का पालन कर कर आप श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। शुभ वार की यदि हम चर्चा करें तो रविवार, शनिवार और गुरुवार, इस दिन किया हुआ कार्य आपको निश्चित रूप से दिलाएगा सफलता। आपके लग्नेश जा रहे हैं द्वादश भाव में, इस स्थान पर लग्नेश पीड़ित होते हैं और इनकी आराधना करना आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में ओम भौमाय नमः या ओम अंगारकाय नमः का पूरे महीने जाप करना बहुत अच्छा रहेगा और हनुमान चालीसा का पाठ करना, विशेष रूप से मंगलवार के दिन 3 या 7 पाठ करने की स्थिति आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण को और आपके लग्नेश की स्थिति की पुष्टता आपको देकर करेगी आपको श्रेष्ठ सफलता का वरदान। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।